हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्पीडी रेलवे सामान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। 15 वीडियो हो चुका है, ये 16वां है और हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है और ख़ासकर रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। 7.4। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। क्षारीय मतलब कि एसिडिक हो जाता है वहाँ का सॉइल, तो उस सॉइल को नॉर्मल न्यूट्रल बनाने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें 3 तरह का होता है, एन, आइन और इन। तो जो लास्ट में अल्केन है तो अल्केन का तो CnH2n+2 हो गया। अगर अल्कीन होगा तो CnH2n हो जाएगा सिर्फ, और अल्काइन होगा तो CnH2n-2 होगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है निम्न ताप। निम्न ताप। अति चालकता किस स्थिति में होती है? अति चालकता होती है प्रतिरोध शून्य रहने पे। जब किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 हो जाए तो वहाँ पे उसको कहते हैं अति चालकता यानी सुपर कंडक्टर। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में प्रयोग किया जाता है सीसा का। सीसा यानी लेड। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है किस चीज़ से? तो होता है सूक्ष्मता से। सूक्ष्मता। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं। तो सुपर कंडक्टर का नाम है नियोबियम। नियोबियम। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में से कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है यूरेनियम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताएं। क्या होता है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बायोगैस का प्रमुख अवयव है, क्या होता है? तो ये होता है मीथेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। जिप्सम। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेकिंग सोडा का किया जाता है। और कपड़ा धोने के साबुन में किसका किया जाता है? तो वहाँ पे काउस्टिक सोडा प्लस फैट। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें चीनी को साफ करने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है हड्डी का चारकोल, यानी पशु वगैरह अगर मर जाती है जब, तो उसका बोन होता है, उसका चारकोल बनाया जाता है पीस के पाउडर की तरह, और उसी से फिल्टर करके चीनी को ब्राउन से वाइट किया जाता है। तो जो लोग भी समझते होंगे कि चीनी वेजिटेरियन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, चीनी नॉन वेजिटेरियन के कैटेगरी में आता है। एक और भी प्रोसेस होता है चीनी को फिल्टर करने का जिससे कि वाइट हो जाता है, बट वो केमिकल है, लेकिन उससे हानिकारक, वो चीनी में हानिकारक तत्व भी आ जाते हैं, तो जनरली उसको ना करके ये हड्डी चारकोल से किया जाता है। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो ये होता है बकरी का। बकरी का जो औसतन तापमान होता है ये होता है 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो ये होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होता है ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है कूल्हा की मांसपेशी। कूल्हा मतलब कि हिप्स। हिप्स का जो मांसपेशी होता है वो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होता है। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड कॉर्पस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में। उसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो ये होता है प्लाज्मा के द्वारा। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो ये होता है पिता का RH और माता का RH होने पर। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन।
आमाशय यानी कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जो निकलता है जठर रस, उसमें पेप्सिन और रेनिन होता है। अगला है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो ये होती है आर्टरी। जो हार्ट से शरीर तक ब्लड पहुंचाता है वो आर्टरी के थ्रू होता है, और शरीर से वापस हार्ट में जो आता है वो वेन्स के थ्रू होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, जो यूरिन होता है पेशाब, उसका रंग पीला होता है, उसमें यूरोक्रोम होती है। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमा होता है? वृक्क यानी कि किडनी। तो किडनी में जो स्टोन्स बन जाता है तो वो क्या होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। और जब जब किसी को पथरी हो जाती है तो उसको टोमेटो खाने से मना किया जाता है, क्योंकि टोमेटो और पालक का साग, क्योंकि टोमेटो और पालक साग में कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। काला जार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो ये होता है लिस्मेनिया डोनावानी के, लिस्मेनिया डोनावानी के। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर कौन सा अंग है? टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है कवक से। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो ये होता है पेसमेकर। जब किसी का हार्ट मतलब अपना नॉर्मल रेट से कम हो जाता है धड़कना, तो उसमें एक यंत्र लगाया जाता है पेसमेकर, जो कि हार्ट का जो होता है वो हार्ट बीट उसको कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर मशीन होता है। हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 206, 206। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ईईजी। क्या होता है? ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो ये बनाया था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो ये होता है मैग्नीशियम। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो ये होता है H5N1, H5N1। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? तो ये होती है लाल और हरा रंग के लिए। जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वो लाल और हरा रंग में फ़र्क नहीं डिसाइड कर पाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन सी, विटामिन सी। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो ये होती है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की। किस रंग से किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग के प्रकाश में। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो ये होती है आइरिस के द्वारा। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 120 दिन। ये सारे जितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ हर एक मॉडल सेट्स में, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ये रिपीटली पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसीलिए ये सब एक बार रिवाइज के लिए आप स्पीड बढ़ा के भी देख लेंगे, सुन लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टॉक बन जाएगा आपके पास। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्प्लीन यानी प्लीहा को। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये होती है लीवर यानी यकृत। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यानी किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहा जाता है? ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस रंग के कारण हो जाता है? तो ये होता है लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, लाइकोपीन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।